डीएनए में अब हम भारत के लोगों की मौत का कारण बनने वाली किल्फी का विश्लेषण करेंगे। आप में से बहुत से लोगों ने यह शब्द पहली बार सुना होगा। वैसे किल्फी कोई प्रचलित शब्द नहीं है, बल्कि इसे किल और सेल्फी को मिलाकर बनाया गया है। जब सेल्फी लेने की आदत मौत की वजह बन जाती है तो उसे किल्फी कहा जाता है, यानी किल करने वाली सेल्फी को किल्फी कहते हैं। ताजा खबर यह है कि सेल्फी के चक्कर में दिल्ली के 2 लड़कों की मौत हो गई और इनकी उम्र सिर्फ 14 और 15 वर्ष थी। इन दोनों लड़कों का नाम था शुभम और यश। ये अपने दोस्तों के साथ एक रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेने के लिए गए थे, लेकिन दोनों ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। इन दोनों बच्चों की मौत के साथ एक बार फिर से सेल्फी के दुष्प्रभावों पर चर्चा शुरू हो गई है और कुछ लोग तो सेल्फी पर बैन लगाने की भी मांग कर रहे हैं। शायद आपको पता नहीं होगा कि सेल्फी से होने वाली मौतों का मामला हमारे देश की संसद में भी उठ चुका है। अप्रैल 2016 में राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर केपी रामलिंगम ने सरकार से यह सवाल पूछा था कि देश में सेल्फी से बढ़ रही मौतों को रोकने के लिए क्या सरकार की कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पर देश के गृह मंत्रालय ने जवाब दिया कि सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है और ना ही भारत सरकार के पास ऐसी मौतों को रोकने के लिए गाइडलाइंस बनाने का कोई प्रस्ताव है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने हाल ही में एक रिसर्च किया था जिसका शीर्षक था मी, माई सेल्फ एंड माई किल्फी। इस रिसर्च के मुताबिक मार्च 2014 से लेकर सितंबर 2016 तक दुनिया भर में सेल्फी लेते वक्त 127 लोगों की मौत हुई है और कई घायल हुए। इनमें से सबसे ज्यादा लोगों की मौतें भारत में हुई हैं। मार्च 2014 से लेकर सितंबर 2016 तक भारत में सेल्फी लेते वक्त 76 लोगों की मौत हुई है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है, जहां इस समय के दौरान 9 लोगों की मौत हुई। अब सवाल यह है कि सेल्फी एक मानसिक बीमारी कैसे बन गई। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर ऐसा माना जाता है कि आपकी तस्वीर पर जितने ज्यादा लाइक्स मिलेंगे, आप उतने ही अधिक लोकप्रिय माने जाएंगे। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि सोशल मीडिया के इसी ट्रेंड की वजह से लोग तमाम खतरे उठाकर अलग अलग तरह से सेल्फीज लेते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सोशल मीडिया पर तस्वीरें तो सभी पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन लोग आपको तभी महत्व देंगे, तभी लाइक करेंगे जब आपने कुछ अलग और कुछ नया किया होगा। इसी मानसिकता का शिकार होकर लोग खतरनाक जगहों पर सेल्फी लेना पसंद करते हैं, लेकिन ये ट्रेंड लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। अमेरिका की ओहायो यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा सेल्फी पोस्ट करते हैं वो अहंकार और मनोरोग से पीड़ित होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में हर दिन 10 लाख से ज्यादा सेल्फीज ऑनलाइन पोस्ट की जाती हैं। वर्ष 2014 के दौरान ब्रिटेन में 1.2 अरब सेल्फीज ली गई थी। 2015 में गूगल फोटोज में 24 अरब सेल्फीज अपलोड की गई थी। सेल्फी लेने वालों में 30% लोगों की उम्र 18 से 24 वर्ष के बीच की होती है। स्टैटिस्टिक्स के एक पोर्टल स्टैटिस्टेटा के मुताबिक सेल्फी के लिए सबसे पसंदीदा शहर लंदन है, जहां दुनिया की 14% से ज्यादा सेल्फी ली जाती हैं। दुनिया भर में सेल्फी लेने के मामले में महिलाएं पुरुषों से बहुत आगे हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में पुरुषों के मुकाबले 80% महिलाएं ज्यादा सेल्फी लेती हैं। टाइम मैगजीन के एक रिसर्च में पता चला कि मनीला के पास मकाती नामक जगह अपनी आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा सेल्फी लेता है। यह आंकड़ा 1 लाख की आबादी पर 258 सेल्फी का है। और एक और एजेंसी के रिसर्च के मुताबिक 34% लोग अपने परिवार के साथ सेल्फी लेना पसंद करते हैं, जबकि 29% लोगों को अपने दोस्तों के साथ सेल्फी लेना पसंद है। 19% लोग बिल्डिंग के साथ सेल्फी लेना पसंद करते हैं और 13% लोगों को पालतू जानवरों के साथ सेल्फी लेना पसंद है। इस खबर में विश्वसनीयता के पैमानों की अगर बात करें तो इस खबर में मौके पर हमारा रिपोर्टर मौजूद था। यह खबर पूरी तरह से सत्यापित है। इस खबर में एक्सपर्ट्स की राय ली गई है और इस खबर में दिखाए गए वीडियोस पर आप भरोसा कर सकते हैं। अब आपको किल्फी पर हमारा आज का ये वीडियो विश्लेषण देखना चाहिए। सबसे ऊंची सेल्फी, जानवरों के साथ सेल्फी, बंदूक के साथ सेल्फी, सेल्फी सेल्फी और सेल्फी।
एक रोग नहीं, अब मनोरोग बन चुकी है और राष्ट्रीय आपदा बनने वाली है। हर रोज सेल्फी के नए किस्से, नई कहानियां और नए हादसे। दिल्ली के यश को भी सेल्फी का यही शौक मार गया। यश का मोबाइल बताता है कि उसे सेल्फी का बड़ा शौक था, लेकिन आज सेल्फी ने ही उसकी जान ले ली। यश और उसका एक और दोस्त शुभम अपने दूसरे दोस्तों के साथ सेल्फी लेने के लिए इसी रेलवे ट्रैक पर आए थे। ये लड़के दिल्ली के अक्षरधाम के पास ट्रेन के साथ वीडियो शूट करने पहुंचे थे। इन लड़कों ने बाकायदा एक कैमरा भी किराए पर लिया था, जिससे तस्वीरों की क्वालिटी अच्छी हो। लेकिन तभी ट्रैक के दोनों तरफ ट्रेन आ गई और हादसे में यश और शुभम दोनों की मौत हो गई। हादसे में मारा गया यश कुमार 10वीं और शुभम 9वीं क्लास का स्टूडेंट था। बच्चों के साथ ट्यूशन से पढ़ के आया और हमने सोचा इधर ही होगा, तो देखा तो बच्चों के साथ वहाँ चला गया, ये अक्षरधाम। वहाँ घूमा, फिर लास्ट में सेल्फी लेने ट्रैक पे चला गया। ये 7 जने थे जी। 7 में से अभी 2 जने फ़ोटो खिंचवा रहे थे। अब इधर से ट्रेन आ रही है, उसे तो देख रहे हैं, वो जो दूसरी साइड से ट्रेन आ रही है उसको नहीं देख रहे। अब इन्होंने भी सडनली वहाँ से सेल्फी ली, पता नहीं कैसे ली, क्या करी, तो दूसरी साइड हो गए और दूसरी साइड की ट्रेन की चपेट में आ गए। ये सेल्फी जानलेवा। सेल्फी लेने के चक्कर में ट्रैक पर पहुँच गए। वहाँ पर उन्होंने आपस में सेल्फी लिया ट्रेन के साथ शूट करने के लिए, पर दूसरी साइड से उन्होंने देखा नहीं कि ट्रेन आ रही है और जिसकी चपेट में 2 बच्चे आ गए। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान रखें और सेल्फी पे एक तरह से प्रतिबंध लगाया जाए पूरा, और कम से कम अवेयरनेस तो वो इतनी तो फैले कि उनको मालूम पड़े कि भाई आप तो खतरे से खेल रहे हो, पूरी ज़िंदगी माँ बाप भी रोए परेशान हो। सेल्फी के शौक ने इन 2 युवाओं की जान ले ली। इसीलिए दिल्ली वालों को अब लगता है कि सेल्फी को बैन कर देना चाहिए। दीवार पे किनारे खड़े होके सेल्फी यूं लेते हैं, जबकि उसमें गिरने का डर बहुत ज्यादा होता है। इतना जो सेल्फी लोग बाग दिखाते हैं कि सेल्फी ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, इससे छोटे छोटे बच्चों पे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। इसको रोकना चाहिए सेल्फी के लिए, तो कुछ न कुछ गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। ये हादसा अच्छा नहीं है, इसके लिए माँ बाप भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन सेल्फी भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मनोरोग बन चुकी है। हर रोज दुनिया में सेल्फी लेते वक्त लोगों की मौत हो रही है। लेकिन सेल्फी का मनोविज्ञान है क्या? अगर कोई मगरमच्छ के साथ सेल्फी खिंचवाए तो क्या यह मनोरोग नहीं है? कुछ दिनों पहले फ्रांस की 46 वर्ष की एक महिला बेनेतुलियर लेस्पियोर अपने पति के साथ थाईलैंड के खोआई नेशनल पार्क में घूम रही थी। तभी खुली धूप के नीचे आराम करता हुआ एक मगरमच्छ दिखा, तो सोचा कि सेल्फी ले ली जाए। लेकिन सेल्फी लेते वक्त महिला तालाब में गिर गई और मगरमच्छ ने हमला कर दिया। बेनेतुलियर खुशकिस्मत थी कि जान बच गई। लेकिन मैक्सिको के ऑस्कर इतने खुशकिस्मत नहीं थे। 21 वर्ष के ऑस्कर ने फेसबुक पर एक परफेक्ट सेल्फी डालने के लिए कई जतन किए, तो दिमाग में बंदूक के साथ सेल्फी खींचने का आइडिया आया। बस फिर क्या था, कनपटी पर बंदूक लगा ली और मोबाइल में सेल्फी मोड ऑन कर लिया। लेकिन गलती से मोबाइल के क्लिक की जगह बंदूक का ट्रिगर दब गया और नतीजा सब खत्म। सेल्फी की सनक में इंसान किसी भी हद तक जा रहा है और यह रोग पूरी दुनिया में फैल चुका है। ये तस्वीरें 2 साल पुरानी हैं। हांगकांग के इस स्काई स्क्रैपर की ऊंचाई है 1135 फीट और इस ऊंचाई से खेलने का इन युवाओं का शौक है। इसीलिए तो ये बिना डरे हुए इतनी ऊंची बिल्डिंग पर सेल्फी लेने पहुंच गए। आप भी देखिए 1135 फीट की ऊंचाई से दुनिया कैसे दिखती है। लेकिन सेल्फी के इस पागलपन को कहीं दोहराने की कोशिश मत करना, क्योंकि यह बहुत खतरनाक है और आपकी जान भी जा सकती है। और यह है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के ऊपर से सेल्फी। यह दुबई का मशहूर बुर्ज खलीफा है, जिसकी ऊंचाई है 2716 फीट।
लेकिन सेल्फी के दीवानों के सनक के आगे इस बिल्डिंग की ऊंचाई भी कम पड़ गई। यह मॉस्को के 19 वर्ष के आईटी स्टूडेंट अलेक्जेंडर रमनेव हैं। बिना किसी सुरक्षा कवच के दुनिया की बड़ी बड़ी इमारतों पर चढ़ने के लिए मशहूर हैं। ऐसा नहीं है कि सेल्फी के इस क्रेज या पागलपन पर सिर्फ पुरुषों का ही एकाधिकार हो। वैसे तो सेल्फी का क्रेज महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है, लेकिन यह महिला जरा दूजी किस्म की है। नाम है एंगेला निकोलाउ और यह दुनिया की सबसे खतरनाक सेल्फी लेने वाली महिला मानी जाती है। यह ऐसी ऊंची ऊंची जगहों से सेल्फी लेती हैं कि देखने वालों की हालत खराब हो जाती है। इनकी भी खासियत यही है कि ये बिना किसी सुरक्षा कवच के सेल्फी खींचने के इस शौक को पूरा करती हैं। यानी रिस्क फैक्टर सबसे ज्यादा। इसीलिए बार बार आपसे हम यही अपील कर रहे हैं कि सेल्फी के शौक में जान की बाजी मत लगाइए, क्योंकि जान है तो जहान है। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।